वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड के विभिन्न छंदों का पाठ किया है। उसी श्रृंखला में आज हम एक अन्य पद का पाठ करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, रोई गवाए बारह मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, तिल तिल बरख बरख परि जाई, पहर पहर जुग जुग न सेराई, सो नहीं आवई रूप मुरारी, जासु पाव सुहाग सुनारी, सांझ भय झुर झुर पथहेरा, कौन सो घरी करई पियु फेरा, दही कोयला भई कंत सनेहा, तो तमासु रही नहीं देहा, रकत न रहा विरह तन गारा, रति रति होई नैनन ढरा, पाय लागी जोरे धन हाथा, जारा नेह जुड़ावहु नाथा, बरस दिवस धनी रोई कई, हारी परिचित झंकी, मानुष घर घर बूझी कई, बूझी निसरी पंख। इस छंद की व्याख्या में हम यह लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के अंतर्गत नागमती वियोग खंड से उद्धृत है और पूर्व की बातें ही इन पंक्तियों में भी नागमती के वियोग की व्यथा का वर्णन चित्रण किया गया है। कवि नागमती के माध्यम से नागमती को विषय वस्तु बना करके नागमती कहती है कि कवि ने समेकित भाव में कहा है कि नागमती ने अत्यंत ही परेशान होकर व्यथित होकर के 12 माह व्यतीत कर दिए हैं और इस समय सीमा में उसकी एक एक सांस में दुखों की दुख भी सहस्त्रों दुखों का उसका अपना एक अनुभव था और उसने जो समय निकाला बड़ी मुश्किल से निकाला और उसका जो एक पहर है, जो क्षण क्षण का जो समय है वो वर्ष के समान बीता है और एक पहर वर्ष के साथ एक युग के समान बीता है। नागमती अपने पति रत्नसेन को पालम देती हुई कहती है कि जिस प्रकार से कृष्ण ब्रज क्षेत्र छोड़ करके मथुरा चले गए थे, ठीक उसी प्रकार से रत्नसेन भी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए हैं और आने का नाम तक नहीं ले रहे, न जाने कब आएंगे वो। कृष्ण की बातें अपने पत्नी को या अपनी प्रियतमा को छोड़कर जाने के पश्चात अभी तक उन्होंने चित्तौड़ की तरफ देखा नहीं है और जिससे कि वो जो बाला है अपना सुहाग भी प्राप्त नहीं कर पाई है। जिस पंथ से रत्नसेन चित्तौड़ की तरफ गए हैं, आज दिन तक वह पथ नागमती निहारती है। उसे अभी भी विश्वास है कि उसका जो पति है वो लौट के आएगा और निश्चित रूप से वो घड़ी शुभ होगी जिस घड़ी प्रीतम लौट कर आएगा। लेकिन ये पीड़ा मन ही मन सताती है कि उसके जो पति है वो कब आएंगे और पति की स्मृति में वह विरह में जल करके कोयले के समान हो गई है और उसके शरीर पे जरा सा भी मांस नहीं बचा है। तोते के समान शरीर में तोते के समान मांस भी अब शेष नहीं है और खून नहीं है। उसका जो शरीर है वो शिथिल हो गया है
दुखी है, व्यथित है, उसका शरीर गल गया है और आंखों से ऐसा लगता है कि मानो खून बरस रहा हो। और व्यथित होकर के नागमती कहती है कि हे कंत, मैं अब आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आप जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ की तरफ रुख करे। तो नागमती इतनी व्यथित हो जाती है कि अपने पति को स्मृतियों में ही कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आप जहाँ भी है शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ आ जाए। इसके साथ ही एक दोहा है, बरस दिवस धनि रोई के, हारी परिचित झांकी, मनुष्य घर घर बूझी के और बूझे निसरी पंखी। कहने का भाव है कि एक साल तो रोकर पूरा कर लिया और यह अत्यंत ही पीड़ा के साथ इसको बिताया है। अब स्थिति ये हो गई कि पहले तो वो मनुष्यों को या आसपास के परिवेश में जो भी उसके परिचित थे उनसे अपने पति के हालचाल पूछती थी, उसके घर लौटने की बात करती थी, लेकिन अब वह पक्षियों से पूछने लग गई है। कहने का भाव यही है कि वह अत्यंत ही दुखी है, पीड़ित है। तो इस प्रकार से इस पद में नागमती की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।